संतान के इच्छुक दंपत्ति एक बार जरूर करें यहाँ की यात्रा। अगर आपके घर का आंगन सूना है तो आज हम आपको एक चमत्कारिक कुंड के बारे में बता रही हैं। इस कुंड में स्नान करने से आपके आंगन में जल्द ही बच्चे की किलकारी गूंज उठेगी। कहा जाता है एक औरत तभी संपूर्ण मानी जाती है जब वह माँ बन जाती है। माँ इस संसार की वह कड़ी है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन इस संसार में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो किसी कारणवश संतान सुख से वंचित हैं और लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके आंगन सूना ही रह जाता है। अगर आपके घर का आंगन भी सूना है तो आज हम आपको एक चमत्कारिक कुंड के बारे में बता रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से आपके आंगन में जल्दी ही बच्चे की कुलकारी गूंज जाएगी। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगर मथुरा का नाम तो आपने सुना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण की नगरी के रूप में माना जाने वाले मथुरा में गोवर्धन गिरधारी के परिक्रमा मार्ग में एक चमत्कारिक कुंड है जिसे राधा कुंड कहते हैं। पुलिस की आवाज़ न्यूज के अनुसार इस कुंड के बारे में मान्यता है कि यदि निसंतान दंपत्ति अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के मध्य रात्रि एक साथ स्नान करें तो उनके घर की किलकारी गूंज सकती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ महिलाएं अपने केश खोलकर राधा जी से संतान का वरदान मांगती हैं। यह स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। राधा कुंड के बगल में ही श्री कृष्ण कुंड है जिसकी बनावट बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह बारीक यानी कि 3 जगह से टेढ़ी है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण कुंड का निर्माण नारद जी के कहने पर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से किया था, जिसमें श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों के जल से उस कुंड में आने की प्रार्थना की। भगवान के बुलाने पर सभी तीर्थ वहां जल रूप में आ गए। तभी से सभी तीर्थों का अंश जल रूप में यहाँ स्थित है। इसी को कह देखते हुए राधा ने सभी उस कुंड के पास ही अपने कंगन से एक छोटा सा कुंड खोदा, जिसको देखकर भगवान ने उस कुंड को कृष्ण कुंड से भी ज़्यादा प्रसिद्ध होने का वरदान दिया। तभी से यहाँ राधा कुंड के नाम से यह प्रसिद्ध है। कृष्ण कुंड और राधा कुंड की अपनी एक विशेषता है कि दूर से दिखने पर कृष्ण कुंड का जल काला और राधा कुंड का जल सफ़ेद दिखाई देता है, जो कि श्री कृष्ण के काले वर्ण और देवी राधा के सफ़ेद वर्ण के होने का प्रतीक है। संतान के लिए राधा कुंड में ही स्नान क्यों होता है, इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक महत्व है। कहा जाता है कि एक बार गोवर्धन में गाय चराने के दौरान अरिष्टासुर नाम के गाय के बछड़े ने श्री कृष्ण पर हमला कर दिया था। तब भगवान ने उस बछड़े का वध किया। उसको लेकर राधा जी नाराज हो गईं, क्योंकि कान्हा पर गौवंश हत्या का पाप लगा था। इस पाप से प्रायश्चित के लिए राधा जी ने सारे तीर्थों का जल एक कुंड में लाने के लिए श्री कृष्ण को कहा। तब श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से यह कुंड खोदा था और राधा जी ने भी अपने कंगन से राधा कुंड को खोदा, जिसके बाद राधा कृष्ण ने इसी कुंड में स्नान के बाद अष्ट सखियों संग महारास किया। जिसके बाद प्रसन्न होकर राधा जी ने श्री कृष्ण को यह आशीर्वाद दिया कि जो भी अहोई अष्टमी की रात राधा और कृष्ण कुंड में स्नान करेगा उसके घर साल भर के अंदर ही संतान की किलकारी गूंजेगी। इसी मान्यता के अनुसार हर साल लोग यहाँ के चमत्कारिक कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं।